ऑफिसर में सैयद नौमान अली एक बड़ा इंकशाफ हुआ है जिसमें लाखों रुपए का लोगों को चूना लगाया गया है। उसमें लीजिंग, गाड़ियों में लीजिंग के नाम पे लोगों से पैसे बटोले गए हैं, सही है, और मशीनरी और मुख्तलिफ चीज़ों के नाम पे लोगों से पैसे बटोल के कंपनी जो है वो भाग चुकी है। मैं रब्ता कर रहा बात कर रहा हूँ उनसे, जो मुतासिर लोगों से और मुलाजिम लोगों से जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? आशिक अली नाम है सर, पुराने सखर के रहायशी हैं हम। और हमारा ये कंपनी में वलीद रहते हैं, पुराने सखर में वलीद शेख। तो उनसे रब्ता हुआ था, उन्होंने कहा कि ये गाड़ियाँ लीज पे मिल रही हैं, आपको दिला दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। तो उसकी जिम्मेदारी पे हम यहाँ आए और ये डाउन पेमेंट दी और वहाँ से अभी ऑफिस में 2.5 लाख डाउन पेमेंट दी है और अभी ऑफिस पे ताला लगा पड़ा है। गाड़ी इंडस करोला बुक कराई थी उनके कहने पे और लिहाजा अभी वो मिल नहीं रहे हैं और वलीद भी कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। कितने बंदे काम कर रहे थे ऑफिस में? सर 7-8 बंदे थे, 2-3 लेडीज भी थी, 4-5 लड़के थे। एक अहद नाम का लड़का था जो बता रहा था कि यहाँ के मैनेजर हैं, और दूसरा था खुरम शहजाद नाम से, और दूसरा जो वलीद था वो पुराने सखर का है, उसको हम जानते भी हैं और पहचानते हैं, वो हमारे पास आता भी है। उसी के कहने पर ही हमने काम किया है, उसकी जिम्मेदारी पे किया है, लेकिन अभी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। अच्छा, अभी आपके पैसे जो है वो समझ लो, आप समझते हैं वो भाग गए, बाहर आपका कोई नहीं हो। जाहिर है सर, ऑफिस को ताला लगा पड़ा है, वो मिल नहीं रहे, ना बात कर रहे हैं, ना कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो हम यही समझेंगे। लेडीज कौन कौन लेडीज़ के नाम तो याद नहीं है, लेकिन वो फेसबुक पे ऐड आता था, उनके नाम भी आते थे, ये लड़कों के नाम भी आते थे, लड़कियों के नाम याद नहीं है। जी, आपके मुतासिरीन हैं, आपके भी पैसे इन्वेस्ट हुए लीजिंग गाड़ी के लिए? कौन सी गाड़ी बुक कराई? मैंने एल्टो VXR बुक करवाई थी इनसे, तकरीबन 6,50,000 की। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप ये 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दें और बाकी जो पेमेंट है हम आपसे पर मंथ इंस्टॉलमेंट लेंगे। तो उन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया था कि ईद से पहले हम आपको गाड़ी देंगे। तो ईद से पहले कोई रिस्पांस नहीं है। हमने भी कंपनी को हम नहीं पहचानते थे। हमारे मोहल्ले में लड़का रहता है एक वलीद नाम का, अरशद भाई का बेटा है, उसका कोई वालिद साहब टेक्निकल कॉलेज में टीचर है। तो उसने हमारे को अपने एतबार में लिया, उसने कहा कि कोई मसला नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने उसको कहा, वलीद को मैंने बोला अगर हमारे पैसे फ्रॉड हो रहे हैं, हमारे को डाउट था, तो हमने बोला जिम्मेदारी आपकी है वलीद भाई। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, अगर पैसे आपके कहीं इधर उधर गए तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला तो नुकसान होने नहीं दूंगा। वलीद की रिहाइश कहाँ है? वलीद की रिहाइश है पुराना सखर, दुबा रोड। जी डॉक्टर, पैसे ऑफिस में आकर दिए थे? जी, मैंने पैसे ऑफिस में आकर उनको दिए थे। तो उन्होंने कहा कि हम आपको आज कार का विज़िट करवाएंगे। आज को 4 दिन हो गए, विज़िट नहीं हुआ कार का, और बोल रहे थे कि हम आपको डिलीवरी करेंगे तकरीबन ईद से पहले। तो कोई डिलीवरी नहीं, नोट रिस्पॉन्ड है। वलीद को कॉल कर रहे हैं, वो भी बोल रहा है कोई। कौन सी बंदों को आप जानते हैं इसमें? मैं एक वलीद को जानता हूँ। सबसे पहले तो वलीद के ऊपर एतमाद करके हम आए थे यहाँ पर, वही हमारे को उसने कहा कुछ भी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है वलीद। बाकी 2-3 लड़के और भी थे, एक जरदारी था कोई नवाब शाह का, जरदारी साहब था कोई नवाब शाह का, और एक नाम क्या उसका नाम मेरे ख्याल में खुरम दरदारी नवाब शाह का, और दूसरा था अब्दुल अहद, सैयद अब्दुल अहद। वो कह रहा था कराची का हूँ, कभी बोल रहा है सखर का हूँ। कंफर्म हमारे को नहीं। आपके पास सबके नंबर है? नंबर हमारे पास वलीद के हैं, सबके नंबर भी हैं हमारे पास। नंबर भी आप नंबरों पर रब्ता कर रहे हैं? सबसे रब्ता कर रहे हैं, हमारे को टोपियाँ करवा रहे हैं। आज कल हम इतनी दूर से आ रहे हैं, तो वो हमारे को पता है हमारे को कितनी तकलीफ है इस टाइम, और क्या मसले मसाइल है वो तो हमारे को पता होगा ना। कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है गाड़ी की लीजिंग? मैंने तकरीबन 1.5 लाख रुपए इनको जमा करवाया। 1.5 लाख रुपये। और आपको कितने दिन हो गए? मेरे को तकरीबन 7-8 दिन हो गए। और कोई रब्ता नहीं है? कोई रब्ता नहीं है, मुझे नहीं दे रहे, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। इस पूरी कंपनी का नाम क्या है? ये सिक्योर हॉरिजॉन ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पर 100 फुट रोड सखर में ही। सही, तो आप समझते हैं ये फ्रॉड हो गया? बिल्कुल फ्रॉड हो गया है, 100% फ्रॉड है। ताले लगे हुए हैं ऑफिस को, आ रहे हैं, फोने कर रहे हैं, भाई आ जाओ। बोल रहे हैं आज हमारी मैडम हुमा का हस्बैंड फोत हो गया है। फिर बोल रहे हैं आज क्यों बंदे, वो हमारी ऑनर की वाइफ फोत हो गई है। अच्छा, ये आपको ऐसे झूठ बोला यार? रोज दिलाते जाए। अगर आपका कोई काम नहीं हुआ? मैडम हुमा है लाहौर की, कोई ऑनर है, ये हमारे को बताते मैडम। और कौन है? ये मेन इनका अब्दुल अहद, ये सिस्टम की चाबियाँ, ये पुराने सखर में उनका घर है। जी, अब्दुल अहद का घर है।
अच्छा आप यकीनन मुलाजमीन हैं, लेकिन मुलाजिम थे, आप अपना तारुफ कराए, बताइए आपको सैलरी तनख्वाह नहीं दी गई, आपसे कहा गया, कैसे हायर किया आपको, आप थोड़ा बताएं। मेरा नाम शेरियार है, मैं सक्कर से ताल्लुक़ रखता हूँ। जो मैंने ऐड देखा था फेसबुक पे इनका हायरिंग का, तो मैंने अप्लाई किया था, तो मेरा इंटरव्यू हुआ, तो मेरी हायरिंग हुई। इन्होंने बोला था ऐड पोस्ट करने होंगे फेसबुक वगैरह पे, कार्स के, प्रॉपर्टीज़ के, हैवी मशीनरी के। बाकी जो उन्होंने सैलरी बोली थी वो 22,000 थी। बाकी जो 23 डेज़ मैंने काम किया, फिर मैंने छोड़ दिया। तो मैंने समझ गया था कि गाड़ियाँ डिलीवर तो कर नहीं रहे हैं, तो लोगों को बस पेमेंट ले रहे हैं, एडवांस पेमेंट लेके बस गाड़ियाँ डिलीवर नहीं कर रहे। इस कंपनी में आप काम कर रहे थे, ये ट्रेडिंग कंपनी का क्या नाम है? इसका पहले एक नाम था अल खलीज ऑटोज के नाम से, अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने चेंज किया सिक्योर होरिज़न के नाम से। के नाम से। हाँ। आप किस किस बंदों को जानते हैं, किसने आपको हायर किया, सारे बंदों के नाम बताएं। मुझे हायर किया था जीएम ने, अहमद अली नाम था उसका। उसके बाद तो उसने हायर किया मुझे, वो जीएम बताता खुद को अपनी कंपनी का। उसके बाद जो उनकी मेन बंदी है वो आयशा नाम है। ये जीएम कहाँ के हैं? ये खैरपुर के हैं। खैरपुर में रहते कहाँ हैं और कहाँ होते हैं ये? रहते फिलहाल अहमद अली फिलहाल पेरिया टाउन में, कराची वाली ब्रांच में होते हैं। यहाँ भी कभी कभी चक्कर लगाते हैं। और हुमा नामी जो आप लेडीज बता रही हैं वो क्या है इसमें? वो ओनर बताते हैं। और कौन सी लेडीज है इसमें? जो मेन अपनी आयशा बताती हैं, जो सैलरी वगैरह बनाती हैं, वो मेन बंदी अहमद अली है, वो कनेक्टेड रहती है, मेन ऑफिस वो संभालती है, हेड वो करती है। आयशा कहाँ रहती है? वो सक्खर में रहती है। अच्छा, और बाकी इनका आहद है जो अभी ब्रांच बन गया रिसेंटली। बाकी आप कहाँ रहते हैं? आहद भी सक्खर में रहते हैं और सब और सेक्टर में रहते हैं आप। और लोग? और करम था वो नवाब शाह का है, वो भी एम्प्लॉय है, लेकिन उसको भी ज़्यादातर मेरे ख्याल आइडिया नहीं है कि फराड है। अच्छा, खाली वलीद है, उसको आइडिया है कि आप फराड किसके है। साथ राब्ते में अभी जो आप मुलाजिम हैं, आपकी सैलरी नहीं दी गई, आप किसके साथ राब्ते में? कौन आप? मैं सबके साथ राब्ते में, दिलासा दे रहा है? सबके साथ राब्ते में, लेकिन तारीख पे तारीख दे रहे हैं, लेकिन सैलरी नहीं दे रहे। आप क्या समझते हैं कि ये ऑफिस ये बंद हो गया?